राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, महाभारत में पांडवों ने धर्म किया तो उनको स्वर्ग मिला, और दुर्योधन और ने अधर्म किया तो उनको स्वर्ग क्यों मिला? दुर्योधन को स्वर्ग मिला। जी सर। तो आप क्या चाहते हैं, क्या मिले? मतलब अधर्म करने के बाद भी उनको स्वर्ग क्यों मिला? भाई, दुर्योधन अधर्मी तो था। अधर्मी के सामने उसके बेटे मर जाएं, उसका भाई समस्त समूल नष्ट हो जाए। सबसे आखिरी में कौन मरा? दुर्योधन। दुर्योधन ने अपनी आंखों से अपना सर्वनाश देखा। अब बताइए, इससे बड़ा दुख हो सकता है? नहीं गुरुजी। कि कोई बाप अपने सामने बेटों की जलती चिता देखे, इससे बड़ा दुख क्या होगा? अपने छोटे भाइयों का चिता देखे, उसने तो जीते जी यही नरक पा लिया उन 18 दिनों के भीतर। जी गुरुजी। और सुनो, दुर्योधन किसका दर्शन कर रहा था? श्री कृष्ण। कृष्ण का। जी भले पापी था, जी। पर युद्ध में सामने कौन था? श्री कृष्ण थे ना। इसलिए कौरवों के पक्ष में जितनी सेना मरी, सब भगवान के धाम गई, क्योंकि सब भगवान का दर्शन करते करते प्राण त्याग रहे थे। सबकी मृत्यु भगवान के आगे हो रही थी। जी गुरुजी। तो उनकी दुर्गति कैसे होती है, तो बताओ। भगवान की शरण में जाके। पापी भी क्यों ना, पूतना तो मारने आई, जहर पिलाने, लेकिन आई भगवान के पास तो उसे भी तार दिया। न जाने कौन से गुण। यही तो भगवान की दयालुता है कि वो हमारे पाप नहीं देखते। जीते जी ठीक है, पर जब मृत्यु आएगी और मुंह से निकल गया एक बार भगवान का नाम, तो भगवान भूल जाएंगे कि आपने जीवन में कितने पाप किए, और भगवान अपने गले से लगा लेते हैं। आखिरी में भगवान भूल गए कि दुर्योधन पापी है, अपना धाम दिया। जी गुरुजी, धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी। जैसा कि इन्होंने बताया, दुर्योधन को नरक मिला था, स्वर्ग मिला था। पांडवों को भी तो नरक दिखाया गया था महाभारत में। पांडवों को नहीं, सिर्फ धर्मराज युधिष्ठिर को, और वो भी दिखाया नहीं गया। सुनो जी। धर्मराज युधिष्ठिर जब गए तो धर्मराज के जाने से जो नरक के लोग थे, वह नरक के लोग भी धर्मराज युधिष्ठिर का जब दर्शन किए, तो वह लोग भी नरक से निकल करके बैकुंठ चले गए, केवल धर्मराज के दर्शन से। तो धर्मराज उनका उद्धार करने गए थे नरक, जो नरक में यातनाएं भोग रहे थे। ऐसे धर्मात्मा तो वो देखते हुए गए थे, नरक नहीं गए। नरक के पतित प्राणियों का उद्धार करने के लिए नरक से ऐसे घूमते हुए, क्योंकि रास्ता वही है स्वर्ग और वैकुंठ का, तो वहीं से होते हुए गए। लेकिन गुरुजी, महाभारत में दिखाया गया है कि उन्होंने एक असत्य बोला था। असत्य तो बोला था, असत्य नहीं था वो। जी। असत्य नहीं था, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन था। भगवान ने कहा था कि कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया। जी। पर उन्होंने बोला था कि अश्वत्थामा मारा गया, नरोवा कुंजरोवा, वो हाथी था कि मनुष्य था, ये कहा कि भगवान ने शंख बजा दिया। जी जी। तो उन्होंने असत्य नहीं कहा, लेकिन भगवान की आज्ञा का उल्लंघन तो था ही कि उन्होंने फिर अपने से शब्दावली जोड़ दी कि नरोवा कुंजरोवा। जी। इतने के कारण उन्हें नरक का दर्शन करना पड़ा, और उसके पीछे का भी रहस्य ये है कि उनके दर्शन से नरक की यातना भोगने वाले जो प्राणी थे, उनका उद्धार हुआ। और गुरुजी, ये भी सत्य है कि उन्हें शरीर के साथ स्वर्ग में गए थे, हैं? अपने शरीर के साथ स्वर्ग में गए थे। ठीक है दीदी, शरीर के साथ स्वर्ग में गए, हाँ तभी तो नरक गए ना वो, और दर्शन करते हुए फिर बैकुंठ स्वर्ग आगे की यात्रा की। यात्रा तो सभी ने की थी ना, स्वर्ग जाने की यात्रा। स्वर्ग जाने की यात्रा तो सबने की, पर रास्ते में सबका शरीर पूरा होता चला गया। जी। केवल शरीर के साथ धर्मराज पहुंचे। जी। धन्यवाद गुरु। राधे राधे। खुश रहिए।